Hello students, let's see this question. A circular coil of 30 turns and radius 8 cm carrying a current of 6 ampere is suspended vertically in a uniform horizontal magnetic field of magnitude 1 Tesla. The field lines make an angle of 60 degree with the normal of the coil. Calculate the magnitude of the counter torque that must be applied to prevent the coil from turning. B part, would your answer change if the circular coil in A were replaced by a planar coil of some irregular shape that encloses the same area? All other particulars are also unaltered. So आपके पास एक सर्कुलर कॉइल है जिसके अंदर 30 टर्न्स हैं, जिसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर एंड उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है 6 एम्पियर का एंड आपने उसको वर्टिकली सस्पेंड किया है सच दैट जो आपके मैग्नेटिक फील्ड है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, वो उसके नॉर्मल से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो उस केस में आपको बताना है कि कितना टॉर्क लगेगा और आई कैन से कितना काउंटर टॉर्क रिक्वायर्ड होगा टू प्रिवेंट द कॉइल फ्रॉम टर्निंग। तो जितना टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके ऊपर लग रहा होगा उतना ही टॉर्क हमें लगाना पड़ेगा उस कॉइल के ऊपर सो दैट वो फर्दर टर्न ना करे। क्लियर? सो इसका मतलब अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो आपके पास लेट सपोज मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कुछ इस तरीके से है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, एंड जो कॉइल है वो कुछ इस तरीके से रखी हुई है लाइक दिस, सच दैट जो इसकी नॉर्मल है वो मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द कॉइल। सो इसका मतलब यहां पर आपका जो नॉर्मल है वो मैग्नेटिक फील्ड से 60 डिग्री का एंगल बनाता है। क्लियर? एंड टॉर्क होता क्या है? टॉर्क दिस इज इक्वल टू m क्रॉस b, where m is the magnetic moment and b is the magnetic field. So अगर मैं m को लिखूं तो m क्या होता है? दिस इज इक्वल टू NIA, यानी कि जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा? आपका मैग्नेटिक मोमेंट। नाउ अगर आपके पास यहां पर अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं इसके अंदर तो देखो क्या आएगा? टॉर्क विल बी इक्वल टू NIAB, क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? दैट इज साइन थीटा, और एंगल कितना इनके बीच में? दैट इज 60 डिग्री। नंबर ऑफ टर्न्स की अगर मैं बात करूं तो दिस इज गिवन एज 30, करंट इज गिवन एज 6 एम्पियर एंड एरिया हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, यानी कितना? दैट इज पाई इनटू 8 स्क्वायर, लेकिन सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर स्क्वायर में करेंगे तो क्या आ जाएगा? दैट इज 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। क्लियर? एंड मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है कितनी? दैट इज 1 टेस्ला। सो सब्स्टिट्यूट कर दो सारी वैल्यूज तो आ जाएगा कितना? सो यू विल गेट टॉर्क विल बी इक्वल टू n की जगह आ जाएगा 30, करंट की जगह आ जाएगा 6, एरिया की जगह आ जाएगा पाई 8 स्क्वायर इंटू 10 की पावर -4, मैग्नेटिक फील्ड की जगह आ जाएगा 1 एंड साइन 60, साइन 60। क्लियर? तो इसको सॉल्व करोगे सो यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली टॉर्क एज 3.1 न्यूटन मीटर। So the torque which is due to this magnetic field कितना टॉर्क लग रहा होगा? 3.1 न्यूटन मीटर का। इतना ही काउंटर टॉर्क हमें लगाना पड़ेगा सो दैट अब ये बॉडी इस पोजीशन से मूव ना करे। क्लियर? सो द रिक्वायर्ड काउंटर टॉर्क, सो द रिक्वायर्ड काउंटर टॉर्क दिस विल बी इक्वल टू टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जितना टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड का लग रहा होगा उतना ही टॉर्क हमें लगाना पड़ेगा, दैट इज 3.1 न्यूटन मीटर। क्लियर? फर्स्ट पार्ट हो गया। बी पार्ट में क्या है? वुड योर आंसर चेंज इफ द सर्कुलर कॉइल इन ए वर रिप्लेस्ड बाय अ प्लेनर कॉइल ऑफ सम इर्रेगुलर शेप दैट एनक्लोजेस द सेम एरिया? अगर एरिया सेम है तो क्या आपका आंसर बदलेगा टॉर्क का? सो टॉर्क क्या था? सो टॉर्क इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। अब यहां पर एरिया सेम है, कॉइल का एरिया सेम है, ठीक है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये भी सेम और ये भी सेम है, ऑल आर सेम, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। जब कुछ भी चेंज नहीं हुआ तो शेप से क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ भी शेप हो द टॉर्क विल रिमेन सेम। क्लियर? सो टॉर्क विल रिमेन सेम, तो दैट मीन्स क्या आंसर हो जाएगा? दैट इज नो चेंज इन द आंसर। क्लियर? सो बी पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज नो चेंज इन द आंसर। क्लियर? सो आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेल। थैंक यू।